चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। 9:15 बज चुके हैं और 9:30 बजे के बाद आप कोशिश रहेगी कि आज आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जा सकें। आपकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है, चूँकि बड़े दिनों से बड़ा कम वक्त मिला हमारे कॉलर्स को, तो आज कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले को कंटिन्यू किया जा सके। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें आप तक पहुँच रही हैं। अहम तरीन इदारों की हम बात कर रहे हैं और बात ज़रा उस इदारे की जिस पर 4 से 6 अजला की आवाम इन्हिसार करती है। मरीज सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, लेकिन परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल अनंतनाग या GMC अनंतनाग जिसको आप कहते हैं, वहाँ पर MRI और कैथ लैब की सहूलत का फुकदान एक बड़ी परेशानी का सबब दौरे हाजिर में बना है। आज के वक्त में भी कहा गया कि एक मशीन जो कैथ लैब है वो अमेरिका से लाई तो गई, लेकिन अभी तक इंस्टॉल किया जाना बाकी है। ये वो मशीन है जिसके ज़रिए शायद 10 मुसीबतें दूर हो सकती थी, बिलखुसूस उन लोगों को जो औरतों के हवाले से परेशानियां लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। और कैथ लैब के लिए जहां पहले से ही इस बड़े इदारे के अंदर लोकेशन भी या उसके लिए जगह का तयन किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक चीज़ें ठीक नहीं हुई। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक और वायरिंग का जो वर्क है या बिजली का जो काम है उसके लिए भी टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं, लेकिन अभी उस पर भी मुकम्मल तौर पर काम होना बाकी है। पेशेंट्स जो जम्मू कश्मीर के जुनूबी हिस्से से जो ज़्यादातर इलाकों से आते हैं, उनको साउथ कश्मीर के इस बड़े इदारे के होने के बावजूद भी श्रीनगर और दीगर इलाकों के बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जिसमें MRI की फैसिलिटी ना होना, कैथ लैब सर्विसेज की अदम दस्तियाबी और GMC अनंतनाग जैसा बड़ा इदारा जिस पर साउथ कश्मीर के 4 अजला तो डिपेंड करते, ये जो दाएं बाएं हैं। खुद अनंतनाग सबसे बड़ा जोग्राफियाई एतबार से ज़िला, कुलगाम करीबी और 2 और पड़ोसी अजला आप कह लीजिए या जुड़े हुए बिल्कुल इसके साथ, पुलवामा और शोपियां। लेकिन 4 अजला के अवाम साउथ कश्मीर से सेंट्रल की तरफ रुख करे तो फिर इस इदारे को बेकार समझा जाएगा। ये बात बहुत हद तक लोग जब करते हैं तो इसको दुरुस्त भी माना जाना चाहिए। MRI स्कैन्स अगर ना हो, कैथ लैब सर्विसेज ना हो, तो फिर इस बड़े इदारे का काम क्या? इस सवाल का जवाब अथॉरिटीज़ को देना होगा। इस वक्त बड़े इलाकों के अंदर कई लोग जिन्होंने हमारे साथ बात करते हुए भी कहा कि इस बड़े इदारे में जब ये सहूलियात हैं ही नहीं, या वक्त पर जब आप पहले भी टेस्ट के लिए जाते थे तो रिपोर्ट्स ना मिलना एक बड़ी परेशानी थी, मरीज कई दिनों तक थे। उसका मतलब यह है कि कोई दूसरा ऑप्शन इसके सिवा मरीजों या तीमारदारों के पास नहीं बचता कि वो प्राइवेट क्लिनिक्स में जाएं, वहां जाकर अपना इलाज कराएं, महंगे इलाज के इस प्रोसेस से गुजरें। अथॉरिटीज़ से, इंतज़ामिया से, मुंतज़मीन से, बिलखुसूस उन लोगों से जो हेल्थ के इस पूरे अहम तरीन और हसास तरीन शोबे को देखते हैं, उनसे जिम्मेदारियां निभाते हुए इस बड़े इदारे के अंदर ये सहूलियात फौरी तौर पर दस्तयाब रखी जाएं, इसके लिए फिर से मुतालिबा किया गया है। तो एक वो मशीन जो अमेरिका से आई लेकिन इस बड़े अस्पताल के अंदर अभी तक नस्ब नहीं की जा सकी। एक दूसरी बड़ी परेशानी MRI स्कैन्स अगर इस इतने बड़े इदारे के अंदर ना हो तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मुश्किलात किस हद तक पहुंच गई होंगी। और तीसरी बड़ी बात कि जो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है जिसमें वायरिंग का काम है, बाकी सारी चीज़ें हैं, बिजली का आधा अधूरा निज़ाम है, वो भी शायद चीज़ें बहुत हद तक मुतासिर कर रहा है। जब टेक्निकल चीज़ों की बात आती है जिसमें लैब्स का और लैब्स के अंदर सहूलियात के फुकदान की बात है, तो फिर अथॉरिटीज़ के अंदर एहतिसाब और जवाबदेही को भी यकीनी बनाना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम साउथ कश्मीर की कैथ लैब की बात करते हैं और MRI सेंटर्स की बात करते हैं तो सरकारी तौर पर ये दोनों चीज़ें साउथ में मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की सूरत हाल ये है कि मशीन ही है, नस्ब कब होगी किसी को नहीं पता है। काम तो हुआ है, 80-85% काम मुकम्मल है, 10-15% करना था, लेकिन करेगा कौन, बड़ा सवाल है। और आज जब आप किसी से पूछते हैं तो कहते हैं जनाब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ज़रा ख़त्म होने दीजिए, आगे काम ज़रूर शुरू किया जाएगा, ये सरकारी तौर पर बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है 370 अपनी जगह, 35 है अपनी जगह, लेकिन बुनियादी सतह पर जब साउथ कश्मीर के लोगों को तिब्बी सहूलियात भी ना मिले तो सवाल तो बनता है कि आखिर अगर मैं वोट डालूं तो डालूं क्यों, किसको डालूं, क्यों डालूं, कब डालूं, और क्या कोई इसकी ज़मानत देगा
कि ये सारी चीज़ें मुझे मैसर मेरे साउथ, मेरे नॉर्थ और सेंट्रल में रहेंगी? एक बड़ा सवाल आज हमारे सामने भी है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात एक और अहम मौजू की करते हैं और बात सियासी पड़ाव की अब करते हैं। सियासत की बात शुरू करते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो साल से इस इंतज़ार में थे कि उन्हें वोटिंग राइट मिले और पिछले 70 साल की तवारीख बदलने जा रही है जम्मू सूबे के अंदर, क्योंकि उन तमाम हज़ारों लोगों को वोटिंग राइट्स मिल चुके हैं और वो अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हिस्टोरिकल मोमेंट है जम्मू कश्मीर की सियासी दंगल के अंदर, और जब ये सारा हिस्टोरिकल मोमेंट है तो उन तमाम फैमिलीज़ के लिए ये एक बड़ा दिलचस्प मोड़ होगा जो पहली मर्तबा सन 47 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अपने वोट का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर करेंगे। अगर जी पार्लियामेंट के अंदर होता था लेकिन असेंबली उनके अंदर नहीं था, तो ये 70 साल का वक्फा जो है आज़ादी के बाद का, ये उनके लिए एक अहम तरीन संग मील है। तकरीबन 5600 फैमिलीज हैं जो क्रॉसओवर हुई पार्टीशन के दौरान और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रही, और तब से लेकर अब तक उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं थे। लेकिन ये पहला मौका होगा 5 अगस्त सन 2019 के बाद जब इन फैमिलियों को वोट डालने का हक मिलेगा, और तमाम तैयारियां इन फैमिलियों की तरफ से की गई हैं। याद रखिएगा 47 में पार्टीशन हुआ, कुछ फैमिलियां वहां से यहां आई, और यहां आने के बाद सूरत हाल ये बनी कि कभी वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज और कभी दूसरे नामों से जाने रहे, लेकिन वोटिंग राइट्स के मामले पर जम्मू कश्मीर असेंबली में उन्हें इंतखाबी दंगल में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, वो वोट नहीं डाल पा रहे थे। 5 अगस्त के फैसले के बाद अब ये हज़ारों लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से जम्मू के अंदर एक नई लाइन जो है वो खींचने की तैयारी है, और पहली मर्तबा ये होगा सन 47 के बाद। एदाद शुमार और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का मानना है ये तमाम फैमिलियां जो है इनका आना वोटिंग प्रोसेस में एक नया बाप, एक नया चैप्टर खुल सकता है। शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, ज़रा डिटेल के साथ बताइएगा कि किन किन एरियाज़ के अंदर ये है, क्योंकि हमारे पास जो खबर है वो यही है कि 5000 साढ़े 5000 से ज़्यादा फैमिलियां जिन्होंने सन 1947 में माइग्रेट होकर इस पार आए थे, इंतज़ार में थे, और आहिस्ता आहिस्ता करके जब सेकेंड और थर्ड फेज़ में चुनाव होगा तो उनका ये 70 साल का जो बनबास था वोटिंग से वो ख़त्म होगा, और वो भी अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करेंगे। आपकी अगर बात हुई हो, आपकी अगर कहीं गुफ्तगू है वहां पर, क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरीके से वो सोच रहे हैं इस पूरे मामले को? जी बिल्कुल, देखिए ये चुनाव काफी ज्यादा उनके लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं है। एक खुशी, एक उत्साह जो है वो उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि 70 से भी अधिक वर्षों से वो अपने अधिकार के लिए जो है वो लड़ते हुए नजर आ रहे थे, और 70 से भी अधिक वर्षों से वो अपने अधिकार से जो है वो वंचित थे। तो करीबन 5700 के करीब के जो है ये वेस्ट पाकिस्तानी के रिफ्यूजी हैं जो जम्मू कश्मीर में इस समय जो है, अगर हम जम्मू की बात करें तो अलग अलग जगहों में, अलग अलग एरिया में जो है वो बसे हुए हैं। और इससे पहले देखिए एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो इन्हें एक तोहफा भी दिया गया, मालिकाना हक भी दिया गया, और अब ये चुनाव जो 1 अक्टूबर को ये वोट डालने वाले हैं, और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो ये भाग लेने वाले हैं वो एक किसी सपने से कम नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा, जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला सामने आया था, धारा 370 को हटाया गया, तो उसके बाद से ही इन्हें जो है ये हक मिला है, जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी का जो है वो दर्जा मिला है। तो इनके लिए बेहद ही खुशी का मौका है, बेहद ही उत्साह है, क्योंकि देखिए काफी लंबे समय से अपने अधिकार से वंचित थे, अपने अधिकार के लड़ रहे थे, और अब इन्हें जो है ये मौका मिला है। अच्छा शिल्पा, ये बताइएगा क्या ये किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर है, या एंटायर सेकेंड फेज थर्ड फेज में ये है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद है, या ये किसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद है जहां पर फिर उत्साह भी कुछ अलग ही सा होगा? फिर देखिए फिलहाल ये 1 अक्टूबर को जो है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 1 अक्टूबर को जो है ये वोट डालेंगे, और कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं विधानसभा क्षेत्र जहां पर जम्मू भी इनका जो है, क्योंकि जम्मू में भी काफी ज्यादा ये पाकिस्तानी हिंदू फैमिलीज है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, तो ये जम्मू में भी यहाँ पर जो है वो वोट डालेंगे। तो अलग अलग इनका जो है वो विधानसभा क्षेत्र है, तो 1 अक्टूबर को ये वोट डालेंगे, और बेहद ही उत्साहित और बेहद ही खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। एक चीज और भी बताइएगा,
जम्मू के अंदर पर्टिकुलरली चूंकि हम सेकंड फेज की तरफ जा रहे हैं, आज कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज भी आ रही हैं। खबर यह भी है कि कुछ लोगों की मुलाकातों का भी एक सिलसिला चल रहा है। क्या सरगर्मियां इस दौरान उन एरियाज के अंदर जहां पर ये लोग वोट डालेंगे, और अगर ये मानकर चलें क्या इस बार पहली बार जब ये लोग वोट डाल जा रहे हैं, मैक्सिमम इनमें नए वोटर्स भी हैं और कुछ लोग हैं जिनने 60-70 साल की उम्र पर पहली बार वोट डाला, इनका मन या इनके दिलो दिमाग को अगर पढ़ने की कोशिश करें तो क्या बेसिक ये चीज है कि कम से कम वो राइट्स जो यहां पर बाकी शहरियों को, सिटीजन्स को मिलते हैं, वो ये ले सके? एक इस पर ज्यादा फोकस है या कुछ और चीजें जिनमें डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से भी लोग इनमें ज्यादातर वोट डालने के लिए जा सकते हैं? देखिए, अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऐसे सामने आती है, 30 से 40% आप चीजें जो डेवलपमेंट को लेकर बात करते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे है, कुछ लोग ऐसे हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी ऐसे हैं जिनका ये साफ तौर पर कहना है, हालांकि उन्हें मालिकाना हक तो दिया गया है, वोट डालने का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन और भी ऐसे अधिकार हैं जिनसे अभी भी वो वंचित है। तो उनका ये साफ तौर पर कहना होता है कि वो भी अधिकार उन्हें मिले जो जम्मू कश्मीर के निवासी को मिल रही है। हालांकि हमें दर्जा दिया गया है स्थायी निवासी का, लेकिन जो बाकी अधिकार हैं जो एक आम जनता को, एक आम व्यक्ति को मिलते हैं, वो भी अधिकार मिलेंगे। देखिए, जब 1 अक्टूबर को ये वोट डालेंगे, जब हमारी इनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तो तब पूरा नजरिया क्या है इनका देखने का वो सामने आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और ये जना बड़ा दिलचस्प होगा जहां पर हम ये देख रहे हैं कि सन 47 के जो माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, उन्हें यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ सेटल किया गया है। सरकार की एक पॉलिसी सामने आई है। उनकी सेटलमेंट के बाद ये पहला मौका होगा जब वो असेंबली इलेक्शंस में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार ज़रा बात राहुल गांधी की भी आपको बताते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी बात करते हैं, और बात करते हैं वज़ीर दाखिला की जो पिछले दो दिन से लगातार जम्मू के अंदर है और आज भी उनके बैक टू बैक कई बड़ी जनसभाएँ हैं। छोटे से ब्रेक के फ़ौरन बाद। श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।